क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि जी फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट 3x² प्लस 7xy प्लस लेमडा वाई स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है और आपसे ये कहा गया है कि जी जो लेमडा है इसकी क्या वैल्यू आप रखें कि जो गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, सो हम जानते हैं कि जी जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो हमारे पास है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को तब रिप्रेजेंट करेगा जब इनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए, ये वाला डिटर्मिनेंट जिसको हमने डेल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज डेल जो है डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी एच बी एफ, देन थर्ड रो में आपके पास जी एफ सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 आ जाए तो फिर ये जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो यहाँ से हम ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं बाय कंपेयरिंग। तो जो गिवन इक्वेशन है इसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो 3 है और यहाँ पे x² की जो कोफिशिएंट है वो a है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह xy का जो कोफिशिएंट है वो 2h है और यहाँ पे xy की कोफिशिएंट 7 है। सो हम लिख सकते हैं कि जी 2h बराबर है 7 के और h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7/2। फर्दर y² की जो कोफिशिएंट है वो b है और यहाँ पे y² की कोफिशिएंट लेमडा है, सो द वैल्यू ऑफ b विल बी लेमडा। और इसी तरह x का जो कोफिशिएंट है जनरल फॉर्म में वो 2g है और यहाँ पे जो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की कोफिशिएंट 5 है। सो हम लिख सकते हैं कि जी 2g बराबर है 5 के। सो g की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/2। इसी तरह y की जो कोफिशिएंट है वो 2f है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है, तो हम लिख सकते हैं कि जी 2f बराबर है 5 के। So f will be equal to 5/2 and finally the constant term c is equal to 2. So c बराबर आ जाएगी 2 के। So putting all these values into this determinant, so ये बन जाएगा del is equal to determinant of what is a is 3, then h is 7/2, g is 5/2, again second row h is 7/2, the value of b is lambda, the value of f is 5/2. Now in the third row the value of g is 5/2 and f is also 5/2 and c is 2. ओके, अब ये डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं बाय एक्सपेंडिंग रो 1। ओके, एक्सपेंड करते हैं जी इस डिटर्मिनेंट को, एक्सपेंड बाय रो 1। ठीक है, सो ये बन जाएगा
del इज इक्वल टू फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंड करनी है, सो द फर्स्ट एलिमेंट इज 3, सो 3 जिस रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इसको नेग्लेक्ट करें, बाकी जो बचेगा उसका आप डिटर्मिनेंट लें। सो बाकी हमारे पास बचेगा लेमडा 5/2, 5/2 एंड 2 माइनस द नेक्स्ट एलिमेंट इज 7/2। अब 7/2 जो है ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको आप निगलेक्ट करें, तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, ये निगलेक्ट करें तो जो बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लें, विच इज 7/2, 5/2, 5/2 and then 2, right? Similarly the third element is plus 5/2, so 5/2 फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, इसको निगलेक्ट करें, बाकी 7/2 lambda 5/2 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये जो 2/2 डिटर्मिनेंट्स है इनको फाइंड करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो डेल इज इक्वल टू 3 टाइम, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा लेमडा टाइम 2 इज 2 लेमडा माइनस 5/2 टाइम 5/2 से आ जाएगा 5 ज़ा 25 डिवाइड बाई 2 ज़ा 4, देन माइनस 7/2, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2, 7/2 मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 7 बिकॉज 2 कैंसल आउट विथ 2, माइनस 5/2 टाइम 5/2 से आ जाएगा 25/4, then plus 5/2 into, अगेन मल्टीप्लाई करें प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को, विच इज 7 5 ज़ा 35 डिवाइड बाई 2 ज़ा 4, माइनस ये बन जाएगा 5 लेमडा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, सो यहाँ से आ जाएगा डेल इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6 लेमडा माइनस, और 3 को नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 75/4 माइनस 7/2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 49/2 माइनस विद माइनस प्लस आ जाएगा, और 7 मल्टीप्लाइड बाई 25 175 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 8 आ जाएगा, प्लस 5/2 को 35/4 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 5 मल्टीप्लाई 35 से 175 divided by 2 times 4 is 8, then minus 5/2 को 5 lambda divided by 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, you will get 25 times lambda divided by 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, सो lambda is equal to 6 lambda और माइनस 75/4, यहाँ से आ जाएगा माइनस 49/2, अब ये 175/8 प्लस 175/8 इन दोनों को ऐड करें, सो यू विल गेट 2 टाइम 175/8, सो 2 कैंसिल होगा 8 के साथ, सो विच विल बी 175/4 बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह एंड में आपके पास 25 टाइम्स लेमडा डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब 4 एलसीएम ले लें यहाँ से, सो लेमडा इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ गई, यहाँ से बच जाएगा 24 लेमडा माइनस 75, और ये बन जाएगा माइनस 98,
प्लस 175 और ये बन जाएगा -25 लेमडा। इज इट क्लियर? ओके, सो फर्दर लेमडा इज इक्वल टू, आप 24 लेमडा -25 लेमडा से बन जाएगा माइनस लेमडा, और -75 प्लस 175 से बन जाएगा 100, और 100 माइनस 98 से बन जाएगा 2, प्लस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो फर्दर देखें तो हमने कहा था कि जी अगर ये जो डेल है इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो फिर ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। सो सेट डेल इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल की वैल्यू माइनस लेमडा प्लस 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड आप 4 पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस implies that लेमडा इज इक्वल टू 2। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इक्वेशन में लेमडा की जगह अगर आप 2 रखें तो ये जो इक्वेशन होगा ये फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है।